पता है, जब घर में माँ होती है ना तो चीज़ें बिल्कुल, घर तो खास करके स्वर्ग की तरह रहता है। हर चीज़ एक्स्ट्रा होती है, हर चीज़ का स्टॉक अवेलेबल होता है। मम्मा सबसे पहले ये इंश्योर करती हैं कि उनके बच्चे भूखे ना सोएं। एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट हो, एक एक्स्ट्रा पिलो हो उस गेस्ट के लिए जो कभी भी हमारे घर आ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। और कभी कभी तो साड़ियाँ भी एक्स्ट्रा रखती हैं, हमारे कपड़े भी एक्स्ट्रा रखती हैं, छुपा कर न लाकर, ताकि अगर ऑल ऑफ अ सडन हमें कहीं जाना पड़ जाए या कुछ भी कभी नया चाहिए हो तो वो अंदर से निकाल के दे पाएँ। तो बिल्कुल उसी एक्स्ट्रा चीज़ की तरह, बिल्कुल उसी अनवांटेड दुःख से या अनवांटेड सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने की तरह लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा ही होता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने संकल्प लिया हुआ है 10,000 परिवारों को कॉल करने का, उन्हें जागरूक करने का, उन्हें एक फ्री ऑडिट ऑफ देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर करने का, जीवन बीमा के बारे में थोड़ा सा समझाने का। नतीजा जो भी होगा फैसला उनका होता है, बट मेरा काम है रक्षा दूत की तरह उनके पास जाना, उन्हें समझाना, उन्हें खुद का आईना दिखाना। और इस सब के साथ साथ मैं ये कॉल्स इसीलिए डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि आप सबके सामने मैं उस भारत का माइंडसेट ला सकूं, उस भारत की सोच ला सकूं जो हर चीज़ में आगे है, पर लाइफ इंश्योरेंस जो जीवन का एक्चुअल में सबसे इंटीग्रल, सबसे ज़रूरी पार्ट है, उसी में पीछे है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, अगर आप नंबर्स पे जाएंगे, तो आज 100 में से सिर्फ 3 या 4 ऐसे परिवार हैं जो इंश्योरेंस लेकर बैठे हैं। कम से कम और कुछ ना सही 4 तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं 4 भी होंगे या नहीं होंगे, बट अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी एनुअल आमदनी के हिसाब से, सालाना इनकम के हिसाब से, क्या पता 10 से 15 गुना का सुरक्षा कवच लेकर बैठे हैं कि नहीं लेकर बैठे हैं, ये भी बहुत बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल तब तक हल नहीं होगा जब तक लोग सोच नहीं बदलेंगे, जब तक लोग जीवन बीमा को लेकर सुरक्षित ना महसूस करें, जब तक उसको लेकर जागरूक ना हो, और जब तक अपने परिवार से इतना टूट कर ना प्यार कर लें कि दिन में मेहनत करना, कमाना तो ठीक है, बट उनके लिए सुरक्षा रखी है उन दिनों के लिए जिन दिनों में आप शायद बीमार हैं या आप उनके पास हैं ही नहीं। भाग लो जितना मर्जी भागना है, बट डेथ इज द ओनली सर्टन इवेंट ऑफ लाइफ जो आपकी लाइफ में पहले से फिक्स कर दिया गया है। बस डेट और टाइम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि अगर वो भी भगवान हमें बता देंगे तो हम इंसान अपने आप को पता नहीं भगवान ही समझ बैठेंगे। एक और बात बताऊं, अगर हमें ये पता भी चल गया ना कि हमारी मौत इस दिन लिखी है, तो भी हम चाहकर भी उसको टाल नहीं पाएंगे और उससे भाग नहीं पाएंगे। तो फिर क्यों ना हम अपनी डेथ से डरना ही छोड़ दें, क्यों ना हम अपने परिवार को हर उस अनसर्टनिटी के लिए सिक्योर कर दें, क्यों ना हम उस फियर से जो हमें दिन रात खाता रहता है उससे ऊपर उठकर जैसे जी लें, ऐसे जिंदगी बिता लें कि कल चाहे कुछ भी हो, बट मैंने अगर अपना आज अच्छे से जिया है ना, मैंने आज अपने परिवार को सुरक्षित करके रखा है, तो मेरे लिए इससे बड़ा सुकून कोई नहीं हो सकता है। तो मैं आज अपने संकल्प की 152nd कॉल कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से। हेलो। हाँ जी। जिसमें मैं लोगों से मिलती हूँ और उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उनके लिए एक फ्री सेवा ऑफ़र करती हूँ कि मैं उनको चेक कर लूँ और कम से कम उन्हें ये बता दूँ कि वो अपने परिवार के लिए सुरक्षित हैं या नहीं हैं। अच्छा। जी सर, मैं पॉलिसीज़ बेचती नहीं हूँ, बट अक्सर ऐसा होता है कि लोग पॉलिसी लेने के बावजूद भी परिवार को सुरक्षित नहीं करके बैठे होते हैं, या फिर गलत पॉलिसीज़ ली होती हैं, या कोई धक्के से बेच कर गया होता है। हाँ जी। जी सर, इसलिए मैं ये सिर्फ सेवा ऑफ़र करती हूँ ताकि लोगों के परिवार सुरक्षित रहें, उन्हें कोई भी क्राइसिस ना देखना पड़े। और अगर सब सही होगा, आपका फैमिली सिक्योर्ड होगी, तो मैं बिल्कुल खुश होकर बिना आपसे कुछ फर्दर बात करे चली जाऊँगी। बट अपनी फैमिली के लिए क्या आप सिर्फ 15 मिनट का समय निकाल सकते हैं अपने बिजी स्केड्यूल से? मैम कल आप कर लीजिए 1 बजे करीब। ऐसे आप ऑनलाइन कैसे चेक कर लेंगे?
सर आप कहाँ रहते हैं? मैं आपसे मिल भी सकती हूँ शाम को, ऐसी कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ हम ज़ूम कॉल पे भी एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल डिजिटल ज़माना है, सब कुछ हो सकता है। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आप मिलकर कर सकते हैं तो आप आ जाइएगा, मैं आपको कागज चेक करवा दूंगा। बिल्कुल सर, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप प्रॉपर्ली इंश्योर्ड होंगे तो हम आपकी फैमिली की स्टोरी एज़ एन इंस्पिरेशन भी लोगों के लिए शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग भी जागरूक हों और अपने परिवार से जितना प्यार करते हैं, उनके लिए सुरक्षा भी लेकर बैठें। मैम कहाँ से बोल रहे हैं वैसे? सर मैं हरिद्वार में रहती हूँ। हरिद्वार में रहते हैं? जी सर। तो कोई नहीं, आप मुझे कल फोन कर लीजिएगा, मैं पेपर ले आऊंगा, आप चेक कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, मैं कल आपको अराउंड 4 बजे के आसपास कॉल करूँगी। तो अगर आपको ये टाइम सूट कर रहा है तो हम मिल लेंगे, जैसे भी आप कहेंगे। ठीक है, इसको कागजों को चेक करने के क्या चार्जेस हैं आपके? सर फिलहाल मैं कोई चार्जेस नहीं ले रही हूँ। मैंने अपने फादर को बचपन में खोया था, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं परिवारों को इस दुख से बचा पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत होगा। जी सर। ठीक है, ठीक है आप मुझे सर। कल 4 बजे फोन कर लीजिए। बिल्कुल सर, मैं कल आपको 4 बजे कॉल करूँगी, और अगर कोई भी चीज़, कोई कमी होगी, कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको ज़रूर गाइड करके जाऊँगी। आई विल चार्ज नथिंग, बस ये मेरे लिए एक सेवा है। जी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ नंबर सेव कर लीजिए, मैं कल आपको 4 बजे कॉल करती हूँ। जी, ओके सर, थैंक यू। तो देखा, जो बात सुनता है उसे समझ भी आती है, जिसे पता है ना कि वो अपने परिवार के लिए किस तरीके से दिन रात मेहनत कर रहा है, जिसे पता है कि वो अपने परिवार के लिए ही कर रहा है, जो भी कर रहा है वो ही जान पाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बातें बोल रही हूँ। सिर्फ एजुकेटेड होना इनफ नहीं है, सिर्फ अपने प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए सड़क पे उतरना, काम करना, धूप में ठेला लगाना, मजदूरी करना, जॉब्स में जाना काफ़ी नहीं है। काफ़ी तो सिर्फ इतना होगा कि हम अपने परिवार को अपनी एनुअल इनकम, यानी कि सालाना आमदनी के हिसाब से कम 10 से 15 गुना का सुरक्षा कवच देकर बैठें, और उनके पास खुद जाकर उन्हें डिक्लेयर करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि देखो, मैंने आपको सुरक्षित कर रखा है, मुझे कोई डर नहीं है कि कल मुझे क्या होगा, मैं घर आऊँगा या नहीं आऊँगा, बट आपकी डिग्निटी को, आपकी रिस्पेक्ट को कोई आँच नहीं आएगी। आपका घर बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से मेरे साथ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें अपना माइंडसेट बदलना है, हमें अपनी रिजिडिटी से ऊपर उठना है, हमें वो कदम उठाने हैं जो हमने आज तक कभी नहीं उठाए हैं। इंश्योरेंस को गलत नहीं समझना है, इंश्योरेंस को अपना साथी समझना है, जो हमारे लिए, हमारी जगह, हमारे परिवार का तब साथ देगा जब कोई चाहकर भी नहीं दे पाता है। आप सबसे मुझे सिर्फ इतनी सी हेल्प चाहिए कि आप सब लोग ये वीडियोस को शेयर कीजिए, ये वीडियोस को अपने कॉन्टैक्ट्स तक, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर अगर एक एक परिवार को भी सुरक्षित करना शुरू करें ना, तो हम सच में एक दिन हर परिवार तक ये मैसेज पहुंचा पाएंगे, हर परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे। कल को कोई बीवी, कोई बच्चा या फिर कोई भी बूढ़े माँ बाप ये कहकर तो कम से कम नहीं रोकेंगे ना, या ये कहकर तो कम से कम नहीं रोएंगे ना कि कम से कम और कुछ ना सही तो कम से कम एक जीवन बीमा ही लिया होता। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि अगर हमारा कोई मर गया है उसका इंश्योरेंस क्लेम क्यों लेना, या उसके मरे हुए का पैसा क्यों लेना, आपको यहाँ पे भी सोच बदलने की ज़रूरत है। कोई भी इंसान अपना पेट काट कर ही सेविंग करता है, अपना पेट काट कर ही अपनी कोई फिलहाल की नीड रोक कर ही इंश्योरेंस कराता है, पॉलिसी लेता है। तो अगर हम उनकी ये मेहनत को वेस्ट कर रहे हैं ना, और खास करके उस समाज में वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे तुम्हें जाना ही इसलिए जाता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, जहाँ पे तुम्हारे बच्चे से ये नहीं कोई पूछेगा कि बेटा तुम ठीक हो अगर तुमने अपने पापा को खोया है, बट स्कूल में ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि बेटा तुम्हारी फीस कब आएगी। तो अगर हम ऐसे इंडिया में रहते हैं तो हमें कम से कम ये तो नहीं ही सोचना है कि किसी के मरे का पैसा या किसी के इंश्योरेंस का पैसा लेना है या नहीं लेना है। समाज है, जीने के लिए, रहने के लिए हर जगह पे पैसा चाहिए, हर उस जगह पे भी जहाँ पे जन्म है, जहाँ पे मरण है। सो एवरीबडी प्लीज़ सपोर्ट मी इन शेयरिंग द मैसेज, ताकि हम हर परिवार को सुरक्षित कर पाएँ, हर परिवार को बचा पाएँ।